हेलो बच्चों, ये है हमारा फोनिक साउंड्स का पार्ट 4 वीडियो। पहले आपने एल ब्लेंड सीखे थे पार्ट 3 वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे आर ब्लेंड्स। ब्लेंड्स तो याद है ना आपको? ब्लेंड्स यानी मिक्स साउंड्स। मिक्स्ड करके पढ़ना, किसी भी दो आवाजों को मिला के पढ़ना। दो आवाजें जिनकी अलग अलग अपनी अपनी फोनिक साउंड है, लेकिन हम उन्हें जब जोड़ के पढ़ेंगे तब भी उनकी अपनी अपनी फोनिक साउंड वैसी ही रहेगी। बस उन्हें थोड़ा मिला के पढ़ेंगे, उन्हें ही बोलते हैं ब्लेंड्स। तो आज हम वो ब्लेंड्स पढ़ने वाले हैं जो आर के साथ मिलाकर पढ़े जाएंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने एल ब्लेंड्स पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक एक करके पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 सभी का लिंक आपको ऊपर वाइट बॉक्सेस में मिल रहा है। आप उन पर क्लिक कीजिए, पहले वो सीखिए, फिर इस वीडियो को देखिए ध्यान से। तो चलिए देखते हैं कि आर के साथ कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स लगेंगे जिन्हें हम जोड़कर पढ़ना सीखेंगे। ब्र, क्र, ड्र, फ्र, ग्र, प्र, ट्र। यहाँ पर अगर मैंने बोला ब्र तो ब और र मिला के बोलेंगे ब्र। इसी तरह क्र, ड्र, फ्र, ग्र, प्र और टर ट्र। और ये पढ़ने के लिए आपको करना होगा बहुत सारा ट्राई। ट्राई करने से डरना नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बी आर यानी ब्र साउंड। ब्र साउंड से बनती है ब्र, ब्रेड। और पेड़ की टहनी क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में? ब्र, ब्रांच। चलिए अब ब्र साउंड के कुछ और वर्ड्स पढ़ते हैं। यहाँ जो कलर नजर आ रहा है पहले सर्कल में, कौन सा कलर है? ब्र, ब्राउन। और सेकंड सर्कल में क्या दिख रहा है? ब्रिंजल यानी कि बैंगन। उसके बाद झाड़ू, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसे? ब्रूम। अब ये क्या आ गया? ये तो ईंटें हैं। ईंटों को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिक्स। ये क्या? ये तो टूट गया, यानी कि क्या हो गया? ब्रेक। ओ, यहां तो हमारा होता है ब्रेन। अब आई एक दुल्हन, और दुल्हन को इंग्लिश में कहते हैं ब्राइड। ये है ब्रश। और ये है एक बहुत ही बहादुर आदमी जिसे कहते हैं ब्रेव। तो देखा कैसे जोड़ के पढ़ना है? ब्र, ब्राउन, ब्रिंजल, ब्रूम, ब्रिक्स, ब्रेक, ब्रेन, ब्राइड, ब्रश, ब्रेव। अब आती है सी आर की साउंड जिसे कहते हैं क्र, क्योंकि सी की साउंड होती है क और आर की र, तो मिला के बनी क्र। ओ, ये खेल रहा है क्रिकेट। और ये आया क्रोकोडाइल। चलिए पढ़ते हैं क्र की कुछ वर्ड्स। क्रैब यानी केकड़ा। क्राउन, क्राउन तो राजा लगाता है ना अपने सर पे। क्राई, ये बेबी तो क्राई कर रहा है। अरे, ये तो फसल है, फसल को कहते हैं क्रॉप। और ये क्रेन। और ये कौन से कलर्स हैं? यस, क्रेयॉन्स। ये कर दिया हमने पेपर को क्रश।
करते हो ना क्लास में, पेपर को मोड़ के फेंक देते हो, क्रश। उसके बाद ये बना क्रॉस, और ये सभी वर्ड शुरू होते हैं क्र साउंड से। अब आई डी आर की बारी। ड्र, डी आर, ड्र साउंड। ये कपड़े सूख रहे हैं, यानी कि ये कपड़े तार पर ड्राई हो रहे हैं। और ये जा रहा है अपनी गाड़ी को ड्राइव करके। अब आ गए वर्ड्स ड्रॉ के, और ये बच्चा क्या कर रहा है, ड्रॉ। और उसके बाद क्या बज रहा है, ड्रम। नीचे क्या टपक रही है, ड्रॉप, पानी की ड्रॉप। ये बच्चा ड्रिंक कर रहा है, पानी पी रहा है। और ये लड़की तो सपने देख रही है, यानी कि ड्रीम। ये है सुंदर सी ड्रेस। ये है कौन सी मशीन जो करती है ड्रिल। और ये आया ड्रैगन। ड्र साउंड के वर्ड्स देखे आपने। अब साउंड आई फ्र। फ्र साउंड के वर्ड्स देखेंगे अब हम। ओ, फ्री। क्या फ्री मिल रहा है। सबको बड़ा अच्छा लगता है ना जब कुछ फ्री मिलता है। और ये है फ्रिल। किसी भी ड्रेस में कहीं झालर लगी होती है तो उसे कहते हैं फ्रिल। आइए अब फ्र साउंड के और वर्ड्स पढ़ते हैं। फ्र, फ्रॉग। फ्राइज, आलू के बनते हैं फ्राइज। फिर कर रहे हैं फ्राई। फ्राई पैन में हम कुछ फ्राई कर रहे हैं, यानी कुछ तल रहे हैं। उसके बाद ये है फ्रूट्स। ये है प्यारी सी फ्रॉक। ओ, ये तो फ्रेंड्स हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो हम फिर से अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे। ये है फ्रीजर, वो जगह जहां पर फ्रिज में बर्फ जमती है। और ये है एक फ्रेम जिसके अंदर हम फोटो लगाते हैं। तो ये सभी वर्ड शुरू होते हैं फ्र से, एफ आर। अब आ गई जी आर की बारी, ग्र साउंड की। ओ, कौन सा ग्रेड मिला है, ए प्लस। वेरी गुड, ए प्लस ग्रेड। और ये है ग्राफ। हमने क्लास में पढ़ा था ना बार चार्ट, वही ग्राफ। ओ, ग्र साउंड के और वर्ड्स आ गए। सबसे पहले बने हुए हैं अंगूर, जिन्हें कहते हैं ग्रेप्स। फिर है घास, जिसे कहते हैं ग्रास। उसके बाद हरा रंग, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रीन। ये हैं कुछ पेड़ जो बढ़ रहे हैं, और बढ़ने का मतलब ग्रो, वो ग्रो हो रहे हैं। ये तो दादाजी हैं, यानी कि ग्रैंडपा। इन्हें ग्रैंडफादर भी कहते हैं। और ग्रैंडमा भी तो ग्र से ही शुरू होता है। अब ये क्या है, ये है ग्रिल, जैसे कि दरवाजों और खिड़कियों में लगती है ग्रिल। ये है ग्रास हॉपर, एक तरह का कीड़ा, इंसेक्ट। इसे कहते हैं ग्रास हॉपर। अब आ गई पी आर साउंड, यानी प्र। ओ, ये कर रहा है प्रैक्टिस, प्र, प्रैक्टिस। और ये लड़की लग रही है बहुत ही प्रिटी। इसका फेस तो बहुत प्रिटी प्रिटी है। ओ,
प्र साउंड के और वर्ड्स। प्रे यानी प्रार्थना करना। उसके बाद प्राइज, इसे कितना बड़ा प्राइज मिला है। फिर है प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी कोई गिफ्ट। अब आया राजकुमार यानी कि प्रिंस, और आई राजकुमारी यानी कि प्रिंसेस। ओ, ये तो बेल दबा रहा है यानी कि प्रेस कर रहा है। और ये क्या है, किसी चीज के पैसे हैं यानी कि प्राइस। अब आई ट्र साउंड की बारी। टी आर, ट्र। ये क्या, ये तो एलिफेंट की सूंड है। सूंड को इंग्लिश में कहते हैं ट्रंक। अरे, यहाँ तो दूसरी तरफ भी ट्रंक ही लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि पेड़ के तने को भी ट्रंक ही कहते हैं। और ट्रंक तो एक और होता है ना, संदूक। तो ट्रंक के हो गए तीन तीन मतलब। चलिए, ट्र ट्री, ट्र ट्रक, ट्रॉली। ये क्या है ट्रंक के अंदर? ट्रेजर यानी खजाना। ये तो कूड़ा है, कूड़े को कहते हैं ट्रैश। ये आई ट्रेन, और ये है ट्रे। कौन सी ट्रे? यस, आइस ट्रे, जिसमें बर्फ जमाते हैं, वो वाली ट्रे। चलिए, लेट्स प्रैक्टिस रीडिंग टुगेदर, यानी साथ साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। ब्र ओक ब्रोक, ग्र आम ग्राम, क्रीक प्रेस, ड्रिप ट्रैक, फ्रॉस्ट, क्रीप, क्रैब, प्रे, ड्रॉप, ट्री, ग्रास, ब्रांड, ग्रोन, ड्रोव, ड्रम, ट्रेन, फ्रेड, ब्राइड, प्राइज, क्रोक, ट्रिक, ग्रेस, फ्री, ब्रायन, ग्रीन, क्राइड, फ्रेंड, ड्राइव, ब्रेव, प्रिंस। इन सभी वर्ड्स की आपको बार बार बोल के प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस शीट, इस शीट की आपको खुद ही पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। और कोई वर्ड अगर ना पढ़ पाए तो मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और प्रैक्टिस करके आप बन जाएंगे बहुत ही होशियार। तो कीप प्रैक्टिसिंग। अब आई वर्कशीट 1। यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं नीचे वाले छोटे बॉक्स में, और यहाँ एक ग्रिड दिया हुआ है, इसके अंदर से आपको इन वर्ड्स को ढूंढना है और गोला लगाना है। वर्कशीट 2 भी बिल्कुल सेम तरीके से करनी है। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें ऊपर के ग्रिड में से ढूंढना है और गोला लगाना है। वर्कशीट 3 में आपको कुछ ब्लेंड्स साइड पर दिए हुए हैं, CR, GR, TR। उन्हीं में से इन पिक्चर्स को समझ के कि कौन सा वर्ड है उसे भरना है। और वर्कशीट 4 में हर पिक्चर के साथ तीन तीन ब्लेंड्स दिए हुए हैं, और उनमें से आपको चुनकर लिखना है। आधा अक्षर लिखा हुआ है और शुरू के 2 अक्षर आपको लिखने हैं।
ओके बच्चों, थैंक यू। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसकी प्रैक्टिस करते रहने से आप अच्छे से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। थैंक यू। बाय बाय।